आज से शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार काफी खास होता है। इन 9 दिनों में आदि शक्ति के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना पूरी विधि विधान से करने का महत्व है। पावन नवरात्रि के त्योहार की कथा माता दुर्गा से जुड़ी हुई है। यह पर्व असुर महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच हुए लगातार 9 दिनों के युद्ध को दर्शाता है, जिसमें देवी दुर्गा ने राक्षसों का वध करके लोगों को धरती पर बढ़े अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। यह पर्व माँ दुर्गा की शक्ति स्वरूप का जश्न मनाता है। इसके अलावा एक और कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध कर विजय प्राप्त करने के लिए 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना की थी। इससे भी जुड़ा हुआ है। चलिए अब कथा पर आ जाते हैं, जो हमें माता दुर्गा और महिषासुर से जोड़ती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक शक्तिशाली असुर महिषासुर ने अपनी तपस्या से स्वर्ग को भी पराजित करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसका अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि देवताओं को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा। इसी कारणवश देवताओं और मनुष्यों के कष्टों को दूर करने के लिए सभी देवताओं ने देवी दुर्गा को जन्म दिया। देवी को सभी ने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे देवी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। फिर असुर राज महिषासुर और माता दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो कि पूरे 9 दिनों तक चलता रहा। 9वीं रात्रि को देवी दुर्गा ने आखिरकार महिषासुर का वध कर दिया। इसी चीज को विजयदशमी के रूप में मनाने का प्रचलन है, जो अहंकार पर निरहंकार को दर्शाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिषासुर को अपने पौरुष बल पर अत्यधिक अहंकार था और महिलाओं को वो अबला समझता था। शायद यही कारण था कि उसका पौरुष बल का अहंकार तोड़ने के लिए ही देवी दुर्गा ने उसका वध किया। आज माँ के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने की परंपरा है। तो अब बात करते हैं उनके स्वरूप की। कथा पर चलते हैं। हिमालय राज के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा, क्योंकि पर्वत को शैल कहते हैं। यही देवी प्रथम दुर्गा है और यही शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कथा है। एक बार प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर शंकर जी को आमंत्रण नहीं दिया गया। सती यज्ञ में जाने को ललाई थी। शंकर जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि बिना निमंत्रण कहीं पर भी जाना उचित नहीं होता, किंतु सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब वहां पहुंची तो स्नेह की जगह तिरस्कार, उपहास और अपने पिता दक्ष से शंकर जी के अपमान पर उनको गहरी ठेस पहुंची और सती ने खुद को योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। इसी कारण से दुखी होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उन्होंने सती के शव को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया, जिससे देवता अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहां भी सती के शव के अंग गिरे वह स्थान सिद्धपीठ बन गया और आज वो सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। माता सती अगले जन्म में माता शैलपुत्री के रूप में जानी गई। तो ये थी माता आदि शक्ति की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों से भी साझा करें।